Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children. I hope you all are doing good. I hope you all are very healthy, happy and good. Good, right? So, children, welcome to Talking Textbooks as I have already mentioned. And बहुत सारी बार मैं बताती भी रहती हूँ, but then again there may be students जो आज पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑल दीज क्लासेस विच आर मेंशन्ड हियर. So this is 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSCJS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, इन सब की तैयारी हम लोग यहीं पर ही करवा रहे हैं चिल्ड्रन. आपको बस बने रहना है हम लोगों के साथ, राइट? सो बने रहने का मतलब ये है कि सिर्फ देखते ही रहना है, ऐसा नहीं है. ऑब्वियसली जो हम पढ़ा रहे हैं उस सब के नोट्स बनाने हैं प्रॉपर. पूरा जो भी ये कह सकते हैं आप लोग की जो नोट्स हैं वो तो रिवाइज करते ही रहना है. इसके अलावा जो होमवर्क हम लोग दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग करने को दे रहे हैं, वो सब भी आपको कंप्लीट करना है. एंड अदर देन दैट ये जो एम है ना, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, ये आप लोगों की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं होगा. सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन, राइट? सो दैट मैनी स्टूडेंट्स कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. पहली बात. दूसरी बात ये कि हमने उसका जो रिवीजन था वो भी कंप्लीट कर लिया है. आज के लेक्चर में हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव ऑन. दिस इज आवर अमेजिंग टीम एंड you all know very well about everything. This is me. I'm taking NMTC primary, sub junior as well as 6 to 8 mathematics. एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है चैनल को. जो चैनल है वहाँ पर जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वीडियो लेक्चर्स, रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है लेक्चर्स से रिलेटेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलता रहेगा. उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे सो दैट आपका कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा, राइट? कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिस नहीं होगी. दैट इज़ वाई वी कीप टेलिंग यू दैट प्लीज़ ज्वाइन द चैनल. एंड एनीवेज इट्स फ्री, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. उसको म्यूट नहीं करना है, अनम्यूट करके रखना है ताकि जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपको मिलते रहें. ऐसा नहीं कि करके और म्यूट कर दिया तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, राइट चिल्ड्रन? फर्दर मूविंग ऑन, दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको ये जो पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. और अगेन यू कैन सी दैट दिस कंप्लीट पैकेजेस फॉर 6300 which contains the study material, test series and other things which are mentioned. And the second package is for the test series. If you do not require the study material then you can opt for this, which will be for 2450. और ये दोनों prices कब हैं चिल्ड्रन? आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live कोड आप यूज़ करोगे, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन पैकेजेस के ऊपर. और ये कंप्लीट पैकेज है, ये टेस्ट पैकेज है, राइट? टू टेस्ट योर नॉलेज. एंड अगेन जो बाई वीकली क्विजेज हैं विच आर दीज, जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हम लोग इसमें देते हैं वो, और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो फ्री हैं चिल्ड्रन. दे आर एनीवेज फ्री, सो यू कैन एटलीस्ट ब्राउज देम. उनको तो आप देख ही सकते हो. एंड ये बाई वीकली क्विजेज आपको कहाँ मिलेंगे? ऑन आवर वेबसाइट चिल्ड्रन. वहाँ वेबसाइट पे जा करके इनको स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज. और कुछ भी क्वेरीज आती है आपको कि किस तरह कैसे आपके पास मॉड्यूल पहुंचेगा, पेमेंट किस तरह से करना है, या टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है, बाय वीकली क्विजेस कैसे देने, या इसके अलावा भी रिलेटेड टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, एनी इशू दैट यू आर हैविंग, एनी क्वेरीज दैट यू आर हैविंग, देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर चिल्ड्रन 9549041111. राइट? सो लेट्स गेट गोइंग. आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद. आफ्टर दिस प्रॉमिस then we'll start with our lecture for today. मतलब basically we'll be doing questions today. That is the thing. चलो, shall we start? So prerequisite यही है कि जो भी properties हमने पढ़ी हैं, जो भी uses हमने पढ़े हैं ऑफ एलिमेंट्री शेप्स, सॉलिड्स, वो सब आपको याद होने चाहिए. कहने का मतलब ये है कि जो पुराने लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो रिविजन वाला है वो सब देखे हुए होने चाहिए. पहली बात तो ये. और उसका लर्निंग आउटकम यही होगा कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन. जो ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है वो आप लोग कर पाएंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो मैं अभी देने वाली हूँ. 2 मिनट रुक जाइए, आप रुक जाइए. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन चिल्ड्रन. ये अच्छा क्वेश्चन है. हाउ मेनी डिग्रीज
हाउ मैनी डिग्रीज डज द आवर हैंड of a clock turn in 5 minutes. Clock turn in 5 minutes. ठीक है, इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं. ऑप्शन ए इज, क्यों मैं दे रही हूँ वो आपको पता लगेगा, 1/2 डिग्रीज. बी ऑप्शन इज 1/2 डिग्रीज. सी ऑप्शन is 5 degrees and D option is 1/2 degrees. ठीक, अब करें इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन है ये. सो अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, सबसे पहले तो जो हमारी क्लॉक होती है उसको आप देखें अपने घर में, जो आपका वॉल क्लॉक रहता है, राइट. जनरली हम लोग यहाँ पे राउंड क्लॉक को ही वो करते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर स्क्वायर या पेंटागोनल और काइट और वॉट एवर इट इज, कैसा भी क्लॉक आप लोगे, उसका आउटर शेप जो भी है, बट इनसाइड इट इज अ सर्कल, राइट. इट इज अ सर्कल ओनली, राइट. तो अब इसके अंदर चिल्ड्रन क्या है, इफ यू रिमेंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्कल का एंगल कितना होता है चिल्ड्रन. सी, एक सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, राइट. कितना होता है, 360 डिग्री. सही बात है. अब देखो वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिग्रीज डज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक, आवर हैंड, ठीक है, इन ऑफ अ क्लॉक टर्न इन 5 मिनट्स. अब वो पूछ रहा है जो आवर हैंड है चिल्ड्रन, वो जैसे मान लो मैंने लेट अस मेक इट लाइक दिस. दिस इज 12, दिस इज 1 2, बहुत ज़्यादा ही दूर हो गया. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ठीक है. अब इसके अंदर देखो चिल्ड्रन की क्या हो रहा है, जो मेरा आवर हैंड है, मान लो 3 o'clock पर, ठीक है, इट इज हियर, फाइन. 3 o'clock पे इट इज हियर. अब मैं जो बात बोल रही हूँ पहले वो समझना चिल्ड्रन, है ना. मैं जो बात बोल रही हूँ वो समझना. अब देखो इसको ब्लू से बताती हूँ मैं. सी, अभी दिन के 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 PM हो रही है. मान लो 3 PM हो रही है, ठीक है. अब पूरा 12 आवर्स में रात के 3 PM हो जाएंगे. 12 आवर्स के बाद भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट. तो 12 आवर्स में इसने मतलब ये वाला जो मेरा वो है हैंड है, आर हैंड है चिल्ड्रन, वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा. आई बात समझ में भाई. 12 आवर्स के अंदर यहाँ पे 3 PM है, 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रात की 3 बज गई, राइट. रात की 3 बज गई, मतलब 12 घंटे में इस आर हैंड ने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया. आ रही है बात समझ में. सो समझना, इन 12 आवर्स the clock covers 360 degrees. एक सर्कल कंप्लीट कर रही है, एक सर्कल अगर पूरा कंप्लीट कर लिया इसका मतलब 360 डिग्रीज कंप्लीट कर रही है, राइट. इसका मतलब 360 डिग्रीज कंप्लीट कर रही है. सो 12 आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट कर रही है. मतलब मिनट्स कितने हो गए, मिनट्स कितने हो गए चिल्ड्रन. देखो 12 आवर्स is equals to how many minutes, 12 into 60, right. सही बात है. तो मतलब
12 इंटू 60 मिनट्स में जो आर हैंड है, चिल्ड्रन, इन 12 इंटू 60 मिनट्स द आर हैंड covers 360 degrees. In 1 minute the R hand covers 360 upon 12 into 60, right? Am I doing it correct? So this becomes this. कितना हो गया? 1/2 डिग्रीज. 1/2 डिग्रीज हो गया. मतलब 1 मिनट में आर हैंड कितना कवर करता है? 1/2 डिग्रीज. Therefore, in 5 minutes, the R hand covers how much, children? 1/2 into 5, that is 5/2 degrees, which is equal to 1/2 डिग्रीज. आई बात समझ में? 1/2 डिग्रीज कैसे हुआ? डी ऑप्शन आ गया समझ. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. Shall we do the next question? प्लीज इसको छाप लो एक बार इस सोल्यूशन को. यहाँ से है ये. दिस इज सॉल्यूशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The given figure has dash faces. faces कितने होंगे? edges कितनी होंगी? and corners कितने होंगे? corners और corners मतलब vertices, right? So let me draw it. मैं draw कर देती हूँ इसको. ठीक है. पीछे का साइड मैं एक काम करती हूँ, ब्लू से बना देती हूँ ताकि दिख जाएगा. ठीक है. सो दिस इज समवेयर हियर. नहीं, no. बहुत ज़्यादा स्लैंटिंग जा रहा है. इसी को ही थोड़ा ठीक कर देते हैं. अब ठीक आना चाहिए मेरे ख्याल से. ये हो गया. एंड अच्छा, दिस इज ऑल्सो समवेयर
like this, something like this. So I hope now you are able to get it. मैंने ये दूसरे पेन से इसलिए बनाया ताकि चिल्ड्रन आपको पता लग सके कि वो फिगर आपको समझ में आ सके चिल्ड्रन. ठीक है, ठीक है, ठीक है. वो पीछे की साइड है जो फिगर है ना. तो अब बताओ इसके अंदर फेसेस कितने होंगे? हाउ मेनी फेसेस आर गोइंग टू बी देयर? लेट्स काउंट. एक फेस तो ये रहा, 1 2 this, 3, then 4 is this, and 5 6 and 7. 7 faces हो गए. काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 and 7. तो 7 तो faces हो गए, राइट? काउंट करो. 7 faces. Then edges. edges कौन कितनी होगी? सी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, right? 6, then 7 8 7 8 9 10 11 12. 12 क्या होंगी? edges होंगी. and corners 1 2 3 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 corners, right? तो इसका ऑप्शन क्या हमें गिवन है? 7 12 7. बिल्कुल, दैट इज. अब ऑप्शन मैंने नहीं दे रखा, वो कोई बात नहीं, बट दैट इज द थिंग. क्लियर है चिल्ड्रन? आया समझ में किस तरह से? मैंने इसलिए डायग्राम इस तरह बनाया ताकि आप उसको देख पाओ, काउंट कर पाओ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. उतार लो इसको एक बार. Which of the following statement is are correct? Which of the following statement is are correct? ठीक. So option A, it says a parallelogram in which two adjacent angles, a parallelogram in which, see children, parallelogram मैंने इस तरह लिखा है, parallel को मैंने ऐसे 2 लाइन से डिनोट कर दिया है, GM, parallelogram, right? So parallelogram, a parallelogram in which two adjacent angles, in which two adjacent angles, in which two adjacent angles are equal is a rectangle, Second, B option, a quadrilateral in which both pairs, a क्वाड्रिलेटरल. अब देखो पूरा क्वाड्रिलेटरल लिखने की जगह मैंने सिर्फ क्वाड लिखा है. आपको नहीं लिखना है ऐसे, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस. मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ. आप शॉर्ट नोट्स जब बनाओगे ना चिल्ड्रन, व्हेन यू विल मेक शॉर्ट नोट्स, मतलब अभी पूरे नोट्स बनाते टाइम पे तो आपको सब कुछ लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर में सब कुछ लिखना है, बट व्हेन यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स तब हम इस तरह के इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं. क्लियर? सो दैट फटाफट हम देख पाएँ, और वो रिविजन के लिए ही होता है बेसिकली. So a quadrilateral in which both pairs of opposite angles, in which both pairs of opposite angles, this is opposite angles are equal is a parallelogram. See, in a parallelogram the maximum number
the maximum number of acute angles maximum number of acute angles can be 2 and D option all of these. ठीक है, बताओ अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यही बताना है. ठीक है, सो करो इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, मतलब नेक्स्ट एज एन इसी को ही करते हैं अपन. अ पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल. देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है चिल्ड्रन, एक तो ये कि वो पैरेललोग्राम होता है, राइट. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक तो ये वो पैरेललोग्राम होता है, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, राइट. और रेक्टेंगल को रेक्टेंगल बनाता क्या है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसे रेक्टेंगल बनाती है. इट इज दिस कि उसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, राइट. उसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. अब वो क्या बोल रहा है, अ पैरेललोग्राम इन विच टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल. अब एडजेसेंट एंगल्स तो क्या, चारों एंगल्स इक्वल, तो एडजेसेंट तो होंगे ही सही, इक्वल, राइट. सो दिस इज ट्रू, दिस इज करेक्ट. सेकंड पढ़ते हैं. अब सेकंड क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी है, राइट. ऑल ऑफ दीज भी है, इसलिए मुझे बाकी के सारे भी पढ़ने पड़ेंगे. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज अ पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम में चिल्ड्रन ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए आपस में, इट इज अ पैरेललोग्राम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. इन अ पैरेललोग्राम द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स कैन बी 2. ज़्यादा से ज़्यादा 2 एंगल्स ही एक्यूट हो सकते हैं. क्यों, क्योंकि कंप्लीट जो लाइक आप ये कह सकते हो कि हाउ कैन आई से दिस, 3 एंगल्स चिल्ड्रन अगर 3 उससे कम होंगे, मतलब एक्यूट एंगल होंगे, तो उसका 360. बेसिकली आपको क्या करना है, जो पैरेललोग्राम है उसका चारों एंगल्स का या क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्रीज, राइट. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं. इसका मतलब कौन से करेक्ट है चिल्ड्रन, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. इसमें क्या है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, उतार लो इसको. ऑल राइट, इस क्वेश्चन को देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. फाइंड पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली. फाइंड पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली. अब क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ स्क्वायर पिरामिड. ध्यान रखना, पिरामिड की बात हो रही है, स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है. अब स्क्वायर पिरामिड क्या होता है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए. अ स्क्वायर पिरामिड हैज अ डैश, दैट इज पी, बेस डैश. इसमें
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, excuse me, has a P base, Q faces R edges and dash corners, राइट। अब ये आपको P Q R एंड S ये आपको फिल करने हैं। ऑप्शंस क्या गिवन है? ए ऑप्शन स्क्वायर 4 10 5, this is 4 10 5. B option is rectangle 5 10 5 5 10 5. C option square 5 8 5 5 8 5. D option rectangle 6 10 5 6 10 5. सो नाउ अब इसके अंदर क्या होगा चिल्ड्रन? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली। अब स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड चिल्ड्रन होता क्या है? सबसे पहली बात तो ऐसा पिरामिड होता क्या है? पिरामिड इज अ सॉलिड, राइट। वो ऐसा सॉलिड होता है जिसमें adjacent faces are triangular, and the base is base could be any polygon, it could be a triangle, it could be a square. तो अब वो बोल रहा है स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड अपन बना देते हैं, तो स्क्वायर पिरामिड कैसे बनेगा? अगर मैंने इस तरह से ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब इस पे आपको पिरामिड बनाना है, या दिस कुड बिकम अ बिट, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पे बनाना। चलो लेट्स मेक इट ऑन दिस ओनली। थोड़ा सा ये लेट मी मेक इट लाइक दिस। है ना? अब यहाँ पे एक फेस आपको दिख गया, इधर दिख गया, इधर दिख गया और इधर दिख गया, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ व्हाट? आर यू एबल टू सी? मतलब आई होप कि स्क्वायर पिरामिड आपको दिख पा रहा है। सो दिस इज 1 2 3 एंड 4 साइड्स, राइट। सो दिस इज अ स्क्वायर पिरामिड, क्लियर। अब उसमें क्या हो रहा है? हैज डैश बेस। बेस क्या होगा इसका? स्क्वायर रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल। ऑब्वियसली स्क्वायर पिरामिड है तो स्क्वायर ही बेस होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर ओनली। बेस डैश फेसेस। अब फेसेस कितने हैं इसके चिल्ड्रन? 1 2 3 4 एंड 5 फेसेस हैं। सो 5 फेसेस, देन डैश एजेस। एजेस कितने हैं? edges we are supposed to count, that is the sides. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8 edges and corners 1 2 3 4 5 corners, 5 corners हो गए। So where do we have this square? 5 8 5, that is C option. So C option यहाँ पे correct हो गया। आई बात समझ में किस तरह से? अब देखो why am I taking all these questions is because बेसिक जो चीज़ थी वो हमने पढ़ ली, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट है, जो प्रॉपर्टी है, जो उसका यूज़ है वो हमने पढ़ लिया। बट देन
वो किस तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, कैसे ऑप्शंस के फॉर्म में आ सकता है, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर। क्लियर चिल्ड्रन? बाकी बेसिक कंसेप्ट तो अपन ने पढ़ ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, question, what does it say? Sneha turns two right angles, Sneha turns two right angles. How many degrees does she turn through? How many degrees does she turn through? A option is 90 degrees, B option is 180, C option is 360 degrees and D option is 280 degrees. Please do this question children, करो इस question को। स्नेहा टर्न्स टू राइट एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्नेहा है राइट, इस जगह पर। अब उसने क्या किया, एक बारी 90 डिग्री, टू राइट एंगल्स, सो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? यहाँ पे अगर है स्नेहा, उसने 90 डिग्री टर्न लिया, तो इसका मतलब वो यहाँ आ गई, राइट? समझना, स्नेहा इज दिस साइड, ठीक है, इस साइड है स्नेहा, उसने 90 डिग्री टर्न लिया, इधर साइड फेस हो गया उसका। अब उसने दोबारा से 90 डिग्री टर्न लिया, राइट? तो 90 प्लस 90 ऑपोजिट फेस हो गया, ऑपोजिट फेस हो गया उसका। तो 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। तो इसका मतलब कितना उसने टर्न लिया? टर्न थ्रू 180 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, जस्ट ऑपोजिट हो गई वो, ठीक? आए बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, छाप लो पहले इसको एक बार। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, वाई एम आई टेकिंग, दो इट इज़ ईजी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत ही ईजी है ऑल दो, बट देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग को ये सब चीज़ें भी पता लगे, है ना? सो लाइक दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में डायरेक्ट सिम्बॉलिकली ही चीज़ें आ जाती है, तो आपको उससे समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दैट इज वाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। सो दिस सेज पी क्यू, अब मैं कुछ भी बोलूँगी नहीं, बस बना दूंगी सिंबल, आपको उसी से ही समझना है। इज परपेंडिकुलर टू आर एस। सब कुछ सिंबॉलिकली आपको उसी से ही समझना है। इज सिंबॉलिकली symbolically written as what? Tell me now. A option is PQ and
RS, अब इससे पता लगेगा कि आपने कितना ध्यान दिया है क्लास में, बिकॉज आई हैव टॉट दिस. बी ऑप्शन इज C option RS and D option PQ So this is the thing children. अब ये क्या है, सबसे पहली बात तो अगर दोनों साइड एरो आ रहे हैं इसका मतलब दिस इज लाइन PQ. So line PQ is perpendicular to line RS is symbolically written as, symbolically कैसे लिखा जाएगा, obviously this, मैंने आपको बताया था perpendicular का साइन कौन सा होता है, perpendicular का साइन कौन सा होता है, symbolically कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से. So this shows PQ is perpendicular to RS, this shows PQ is parallel to RS, दिस शोज PQ लाइन, मतलब PQ ऑब्वियसली लाइन की बात हो रही है, PQ लाइन इज पैरेलल टू लाइन RS, देन लाइन PQ इज नॉट इक्वल्स टू लाइन RS एंड लाइन PQ इज इक्वल टू लाइन RS. ठीक है, ये इसका बेसिक मीनिंग है. तो इस हिसाब से अपना जो आंसर है वो तो ए ऑप्शन हुआ. ठीक है, पर बाकी के भी मैंने मीनिंग आपको बता दिए. सो आई होप ये आपको याद होगा. नेक्स्ट, the perpendicular bisector of a line segment, the perpendicular bisector of a line segment, ध्यान रखना अब कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्या क्या क्वेश्चन में लिखा है. The perpendicular bisector of a line segment is a perpendicular to the line segment is a perpendicular to the line segment that divides it into dash equal parts. अब खुद से समझो कि क्या लिखा है. 3, 2, 4, none of these. अब बताओ क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो बताओ मुझे. The perpendicular bisector of a line segment is a perpendicular to the line segment that divides it into, as the name suggests, जैसा कि नाम बोल रहा है. ये एक लाइन है मेरी, although this is slanting, I'll make it a straight line. So ये एक लाइन है मेरी, ठीक है, लाइन सेगमेंट, सॉरी, दिस इज अ लाइन सेगमेंट से AB, राइट, और उसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया CD. ठीक, अब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है बच्चों, परपेंडिकुलर तो वो होता ही है, राइट, मतलब CD जो है वो AB के परपेंडिकुलर तो है ही सही, मतलब इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल, इट इज इंटरसेक्टिंग AB एट 90 डिग्रीज. दिस इज ट्रू, बट देन इट इज अ बाइसेक्टर एज वेल. So what does bisector means? Bisector means that it is dividing the line segment into two equal parts. Means if I say this is O, so this means that AO is equals to OB. This is what it means. Bisector means this. So that means that is a perpendicular to the line segment that divides it into two equal parts. दो equal part में divide कर रहा है, means our answer is B. Clear? Our answer is, correct answer is B here. Clear children? Next करें हम. चलो एक डायग्राम वाला क्वेश्चन करेंगे हम. What does it say? Which of the following describes the given triangle? Which of the following
describes the given triangle. So the triangle is like this. और इसमें क्या क्या given है? This is given this is given this is this is this. अब बताओ which triangle is it? So option A is, ये सब हमने पढ़ रखा है चिल्ड्रन. This all we have studied. And B option is equilateral obtuse. बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताओ. So children, this is very simple. Very simple. कैसे? वो क्या बोल रहा है? Which of the following means describes the given triangle. अब यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, यहीं से पता लग जाना चाहिए कि this is an equilateral triangle. First thing. अब equilateral triangle में acute and obtuse, right? So it cannot be obtuse, right? It has to be acute only. Equilateral triangle obtuse कैसे हो सकता है? Obviously मैंने ये आपको बताया था कि equilateral triangle का साइड चाहे जो भी हो, मतलब obviously the three sides have to be equal, but then the angle is always 60 degree. All the three angles are always 60 degree because triangle के तीनों angles का sum हमेशा 180 degree होता है, right? यहाँ पे नोट लिख लो अगर नहीं याद रहे तो, right? Sum of all three angles of a triangle is 180 डिग्री. हमेशा ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होगा, राइट? तो अब इसका ये मतलब है कि यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑब्ट्यूज तो वो होगा नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो इट इज गोइंग टू बी एक्यूट. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक्यूट एंगल इज द like equilateral triangle acute, that is B option is the correct answer. Clear children? Next question करें हम. चलो let's do this question. Which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है चिल्ड्रन? इनकरेक्ट की बात हो रही है, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन सेज ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ईच डायगोनल, आई एम सॉरी, slip of tongue, each diagonal of a quadrilateral divides it into two triangles, divides it into two triangles. B option. Each side of a quadrilateral, each side of a quadrilateral is less than the sum
is less, each side of a quadrilateral is less than the sum of the remaining three sides. This is very but obvious. हाँ, बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि एक साइड इतना बड़ा नहीं हो जाएगा कि बाकी तीनों के सम के बराबर ही ना आए, मतलब उससे भी बड़ा निकल जाए. लाइक राइट, सी ऑप्शन. अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एट मोस्ट 3 एंगल्स. अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एट मोस्ट 3 एंगल्स. अब पॉइंट ये है, इंग्लिश और जो मैंने पढ़ाया है वो दोनों चीज़ों की समझ होनी है इन तरह के क्वेश्चंस को करने में. राइट, योर इंग्लिश शुड बी गुड, फर्स्ट थिंग, दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वट एवर इज बीइंग रिटन देयर. राइट, सेकेंड, you should know the concept. Right, that means you should have like attended the lecture, made proper notes and understood what is being told. So both the things are necessary in doing such questions, right? Because they look very confusing, right? They look very very confusing. तो आपको English उसकी समझनी पड़ेगी कि what is it trying to say. A quadrilateral has 2 diagonals. A quadrilateral has 2 diagonals. Now tell me children, क्या आंसर होगा इसका, बताओ मुझे फटाफट. आया चिल्ड्रन, आया समझ में? देखो, ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स विद, दिस इज करेक्ट. राइट, अगर मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, लेट्स से दिस, ठीक, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस इज ए बी सी एंड डी. सो ईच डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स. इफ आई टॉक अबाउट ए सी डायगोनल, If I talk about AC diagonal children, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ADC and ABC are the 2 triangles here. Clear? If I draw this diagonal, if I talk about this diagonal, that is diagonal DB, then again it is also separating it into or dividing it into 2 triangles. अब वो ये नहीं बोल रहा है 2 equal triangles. Equal triangle की बात नहीं हो रही है, वो पैरेललोग्राम के अंदर होता है. क्वाड्रिलेटरल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो 2 ट्राइंगल्स में ऑफ कोर्स डिवाइड कर रहा है, दैट इज DAB एंड DCB. राइट, तो दैट मीन्स ये करेक्ट है. सबसे पहली बात तो ये देखना कि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. राइट, इट इज आस्किंग फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो करेक्ट हो गया. सेकेंड, ईच साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 साइड्स. तो ये ऑब्वियस है चिल्ड्रन, तभी मेरा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा. भाई एक साइड का मेजरमेंट शुड बी लेस देन द सम ऑफ 3 साइड्स. राइट, तभी एक प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा. दैट इज ऑब्वियस. राइट, अभी इतना बड़ा तो होगा नहीं कि बाकी सबका सम भी छोटा हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं. राइट, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अगेन, अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एट मोस्ट 3 एंगल्स. ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट मीन्स टू द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 3 एंगल्स. नो, दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट. Why? A quadrilateral has exactly 4 angles. A quad or quadrilateral has exactly, at most की जगह exactly आएगा, has exactly 4 angles. क्वाड्रिलेटरल बनता ही ऐसे ही है भाई, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही ऐसे ही है, अपन ने पढ़ाई यही है कि क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स. राइट, एंड 2 डायगोनल्स. यही बेसिक स्ट्रक्चर है डायगोनल का, क्वाड्रिलेटरल का यही है. तो फिर एटमोस्ट 3 कैसे हो सकता है? राइट, देन अ क्वाड्रिलेटरल हैज 2 डायगोनल्स, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो ट्रू. सो आवर आंसर हियर, आवर रिक्वायर्ड आंसर हियर इज सी, दैट इज द इनकरेक्ट आंसर हियर. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप दिस इज क्लियर. सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं एग्जाम्स में. लाइक दे आर अ बिट
दो दिखते बहुत ईजी हैं कि दे आर वेरी ईजी, बट देन यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज बिकॉज दे आर ईजी बट देन अ बिट कन्फ्यूजिंग. तो आपका, मैंने वही बोला कि इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, पहली बात. तो दूसरा जो आपका कंसेप्ट है दैट शुड बी क्लियर. सो आई होप चिल्ड्रन दिस ऑल इज क्लियर टू यू, and this was it for today. So thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.